अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ इकरा ख़ान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, और हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। पहले हम ये जान लें कि लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ क्यों होता है, फिर हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर समझता है सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और वो कौन सी है? वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है या कह लें एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है एक प्रोग्राम को एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए दूसरी लैंग्वेज में। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है डेट इज़ कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है प्रोग्राम को, रिटर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसी भी ज़ुबान में लिखा जाता है, इनटू मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। अगर कोई भी प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में लिखा गया हो तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर। हर लैंग्वेज का अपना प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम लैंग्वेज प्रोसेसर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है ना। अगर हमें ट्रांसलेट करनी हो एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में, तो जाहिर सी बात है हम ट्रांसलेट यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। तो ये भी एक ट्रांसलेटर ही है जो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। लाइक कोई भी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर की कितनी टाइप्स? इसकी 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। हमने इनका थोड़ा बहुत हाउ नो पहले ही किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। हमने अभी पढ़ा है कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। फर्स्ट अ प्रोग्राम इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। पहले जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। आगे चल के हम प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम देखेंगे प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, और इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। देन इट इज़ गिवन टू कंपाइलर, फिर से कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर डिटेक्ट एंड टेल्स अबाउट एरर्स इन प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ढूंढता है और बताता है अगर प्रोग्राम्स में कोई एरर हो तो। ये कंप्यूटर काम है, पहले वो चेक करता है कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो पहले एरर को रिमूव किया जाता है, और जब प्रोग्राम एरर फ्री होता है फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी पहले कंपाइलर को दिया है, अभी इसमें एरर चेक करेगा, एरर फ्री हुआ तो आगे ट्रांसलेट करेगा। व्हेन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एरर फ्री, जब हाई लेवल प्रोग्राम है वो एरर फ्री हो जाता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर क्या है? सो कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स अ सोर्स प्रोग्राम, जो कि कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है सोर्स प्रोग्राम को। हमने अपनी, अगर किसी को नहीं पता तो देख ले, हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो वीडियो जाके देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एज अ होल ऑब्जेक्ट कोड इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूशन। ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज को कहते हैं, तो वो फिर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि कोई भी प्रोग्राम है कंपाइल्स को कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम में, और एज अ होल करता है, मतलब पूरे का पूरा। ये नहीं कि एक लाइन कर रहा है, 2 लाइन कर रहा है, एज अ होल करता है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट एक वक्त में। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को या सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट कोड में
कन्वर्ट करता है एक स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक स्टेटमेंट को। इट टेक्स वन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट को लेता है सोर्स प्रोग्राम की, ट्रांसलेट इट, उसे ट्रांसलेट करता है इन मशीन कोड में, एंड एग्जीक्यूट्स इट, और उसे रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक टाइम में एक स्टेटमेंट को लेता है सोर्स प्रोग्राम की, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट, जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, इट टेक्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर वो अगली स्टेटमेंट को लेता है, एंड रिपीट दिस प्रोसेस, और इस अमल को दोहराता है टिल दी, जब तक कि द लास्ट इंस्ट्रक्शन, आखिरी हिदायत ऑफ प्रोग्राम की, इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूशन के बाद जब वो एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेता है, ठीक है, और उसके बाद जब तक कि आखिरी स्टेटमेंट सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक वो इस प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। मतलब पहले एक स्टेटमेंट ली, उसे एग्जीक्यूट किया, मतलब पहले एक स्टेटमेंट ली, फिर उसे कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, फिर उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को ली, उसे कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, उसे एग्जीक्यूट किया, फिर थर्ड स्टेटमेंट ली, मतलब एक स्टेटमेंट एट अ टाइम में, कि एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट लेता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आखिरी स्टेटमेंट ना आ जाए। ईच टाइम, हर दफ़ा वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, बाय यूजिंग इट्स सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड को यूज़ करते हुए। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? इट इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये एक ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, डेट कन्वर्ट्स, जो कि तब्दील करता है लैंग्वेज ज़ुबान को इनटू मशीन लैंग्वेज में। आप प्रोग्राम रिटन लिखा जाता है इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो ये उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर क्या है? असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, इसलिए कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज होगा, और आज से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।